दबे पांव आता है, किसी की गोद सूनी हो जाती है। इकट्ठी में ताल में उठा के लिए चले गए अपने भैया का। कहां से आता है ये शिकारी? रात के अंधेरे में वो आता है, दबे पांव आता है और दहशत फैलाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल और ये है हमारी खास पेशकश ऑपरेशन भेड़िया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 35 गांव आदमखोर शिकारी के खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। मजबूरी इसलिए है क्योंकि किसी को नहीं पता कि सूरज ढलते ही जाने कब और किधर से आदमखोर शिकारी दस्तक दे दे। दहशत ऐसी है कि गांव वाले न तो ठीक से घर पर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। लोगों को न तो रात में नींद आ रही है और ना ही दिन में चैन है। डरे सहमे कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को गांव से दूर रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। आखिर लोगों में ऐसी दहशत कौन फैला रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। इकट्ठी में ताल में उठा के लिए चले गए अपने भैया का। हर गली में खौफ है, बाजार से लेकर मोहल्लों में डर का माहौल है। कोई अकेला बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सबको भय है एक अनजान शिकारी का। वो शिकारी जो चुपके से आता है और फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। जब तक कुछ समझ में आता है तब तक लुट जाती है दुनिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 35 गांव में करीब 1.5 महीने से अजीब सा खौफ पसरा हुआ है। यह खौफ है 8 बच्चों और एक महिला की मौत का। ये 9 के 9 इंसान किसी का निवाला बन चुके हैं और इन्हें निवाला बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि भेड़िए हैं। कहीं गांव में घुस आए खूंखार भेड़ियों की ड्रोन के जरिए ट्रैकिंग, तो कहीं खेतों के बीच पिंजरा सेट करने की जद्दोजहद, कहीं रात रात भर जागकर लाठियों और बंदूकों का पहरा, तो कहीं तमाम एहतियात के बावजूद खूंखार जानवरों का झपट्टा। ऐसा क्या कर दिया इन आदमखोर भेड़ियों ने जो आज के दिन सबसे बड़ी खबर इस भारत के लिए बन चुकी है। जी हाँ, लगातार 2 माह से आदमखोर भेड़िए इसी तहसील के लगभग 8 मासूम बच्चों को अपने मुंह का निवाला बना चुके हैं। यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने बुजुर्ग महिला को भी अपने मुंह का निवाला बनाया। हमारे साथ में कुछ ऐसे ग्रामीण मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं जिनको पढ़ने के लिए घरों से निकलना पड़ता है, वहीं अपने पशुओं को चराने के लिए उन खेतों को ले जाना पड़ता है। उनसे बात कर लेते। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सिब्बू। सिब्बू, किस तरह से डर सता रहा है तुमको भेड़िए का? बहुत डर सता रहा है। खेत वेत जाते हो? नहीं जाते हो। खेती वेती पे जाते हो? अच्छा, घरों से निकल रहे हो रात बिरात? डर है कि कहीं भेड़िया, वो आदमखोर भेड़िया मिल न जाए। चाचा मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, किस तरह से भेड़िए का आतंक यहाँ पर देखा जा रहा है? बहुत ज्यादा भैया है कि तुमको चौक भी जाओ तो घर से बाहर निकलने डर लगा था। हाँ, अभी तक कितनों को अपना शिकार बना चुका है ये भेड़िया? कम से कम 20 लोगों ने खा चुका, कम से कम छोटे बड़े मिलाइए। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। 10 आदमी जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। नहीं, चाचा का कहना है कि जैसे कुछ लोग जानते हैं कि हाँ उसको खाया है, कि नहीं जानते। हालांकि ऑफिशियल जानकारी के अनुसार 8 मासूम बच्चों समेत एक महिला को उसने अपने मुंह का निवाला बनाया है। बच्चे को भी निशाना बनाया उसने पड़ोसी गांव में। लगातार भेड़िए का जो आतंक है और उससे डरे हुए लोग ग्रामीण, उनकी झलक देख सकते हैं किस तरह से इनके चेहरे पर वो दर्द बयां हो रहा है, वो खौफ बयां हो रहा है, किस तरह से उस भेड़िए ने आतंक अपना बनाए रखा है।
यूपी के बहराइच जिले में इन दिनों इंसान और जानवरों के बीच का संघर्ष कुछ इस मुकाम पर पहुंच गया है कि 8 बच्चों समेत कुल 9 लोगों को खूंखार भेड़ियों ने शिकार बना लिया। भेड़ियों का ये आतंक किसी एक मोहल्ले या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि करीब 35 गांव के लोगों पर दिन रात मौत का खतरा मंडरा रहा है। भेड़ियों के गैंग के कारण इन गांव में अघोषित कर्फ्यू का माहौल है। यकीन ना आता हो तो रात के अंधेरों में कानों को चीर देने वाले इस अनाउंसमेंट को सुनिए। छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। दिल और दिमाग में खौफ पैदा कर देने वाला यह मंजर बहराइच के कई गांवों के लोगों की नींद उड़ाए हुए है। स्थानीय लोगों को तो ना रात में नींद आ रही है, ना दिन में चैन। हर वक्त बस यही डर सता रहा है कि कहीं अगले ही पल खूंखार शिकारी से सामना ना हो जाए। खौफ का आलम यह है कि जब लाठी और डंडों से बात नहीं बनी तो महासी इलाके के विधायक को खुद लाइसेंसी बंदूक लेकर सामने आना पड़ा। लेकिन जब बंदूक सामने आई तो भेड़िया सामने नहीं आया। इसके बाद शुरू हुई गांव-गांव में भेड़िया गैंग की तलाश। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते। पब्लिक के द्वारा भी जो समितियां बनाई गई हैं गांव-गांव में, पुलिस मित्र हैं, उनका भी सहयोग पुलिस ले रही है। फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, उनके द्वारा भी काफ़ी संख्या में ड्रोन कैमरे और आपका जाल बिछाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। उनके द्वारा पकड़े भी गए हैं। अभी पूर्व में 2-3 भेड़िए उन्होंने पकड़े हैं। क्या कॉम्बिंग, क्या इस समय भी कहीं पे कॉम्बिंग प्रॉपर करी जा रही है या खाली दिन में ये कॉम्बिंग होती है? रात में किस समय उसको ज्यादा पकड़ने की संभावना रहती है जो आप लोग अलर्ट रहते हैं? अब तो दिन और रात ही बराबर ही चल रहा है। मोस्टली जो है शाम जैसे ही दिन छिपता है उसके बाद में शुरू हो ही जाता है। ये क्या अभी आप लोग यहाँ पे कॉम्बिंग करने भी निकले हैं, साथ में जो गांव के लोग हैं वो भी मौजूद है लाठी डंडा लेके? क्या स्थिति है अभी आपके जो क्षेत्र में? देखिए, जंगली जानवर है। अब यही अगर उस तरीके से कोई इंसान के रूप में करता तो अब तक तो एनकाउंटर हो गया होता उसका। अब यही समस्या आ रही है कि वन विभाग भी लगा हुआ है, फॉरेस्ट विभाग भी लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं, हमारे उच्च अधिकारी भी लगे हुए हैं। जगह जगह कॉम्बिंग हो रही है कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। उसके बावजूद भी जो है वो आता है, कैमोफ्लाइज करता है और उठाकर बच्चे को ले जाता है। कहते हैं कि भेड़ियों का झुंड ही उसकी असली ताकत होती है, जिसके दम पर ये बड़े से बड़ा शिकार मार गिराते हैं। झुंड की इसी यूनिटी के दम पर ही भेड़ियों ने बहराइच में भी कहर मचा रखा है। इन्हें इंसानों का मांस खाने की ऐसे लत लग चुकी है कि पेट में खलबली मचते ही ये इंसानी बस्तियों में बच्चे तलाशने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के भीतर खूंखार भेड़िए 10 से अधिक लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में लगातार 2 माह से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़ियों में से एक भेड़िया आखिरकार वन विभाग के पिंजड़े में कैद हो गया। आप देख सकते हैं पीछे उस भेड़िए को लाया गया है जिसको आज वन विभाग ने अपने पिंजड़े में कैद किया है। हालांकि ड्रोन कैमरे में जो 4 भेड़िए दिख रहे थे उनमें से अभी फिलहाल एक ही वन विभाग के हत्थे चढ़ा। आप देख सकते हैं कि पीछे वन विभाग ने उसी आदमखोर भेड़िए को
लाया गया है, वन विभाग के कार्यालय पर लाया गया है, जहां पर अभी फिलहाल इसकी जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करी जाएगी। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं जिम्मेदार वो मौजूद हैं, उसकी डॉक्टरी होगी, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाएगा। लगातार इसके बाद भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। कैमरामैन फरमान खान के साथ मैं बहराइच से अजमल शाह। भेड़ियों का सबसे ज्यादा कहर महसी के कुम्हारनपुरवा गांव पर टूटा। हालात काबू से बाहर जाते हुए देखकर इलाके में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। लोगों से अकेले या खुले में ना सोने की अपील की जा रही है। छोटे बच्चों को बंद कमरे में सुलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। पालतू जानवरों को बाहर बांधने की भी मनाही है। मौत बांटने वाले इस झुंड से बचने के लिए दिन हो या रात आठों पहर इलाके में लाठी डंडे लेकर पहरा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों से लेकर एसपी और डीएम तक ने मोर्चा संभाल रखा है। ये पौड़े ना तो भैया का हम बेटी दूध पियावे लगे, हम दो हलन से उठा के लिए चले, हम जान नहीं ना पाए। हम 31वें ताल में उठा के लिए चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढने लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं। अस्पताल रहा कोई भी नहीं है ना, उधर का लेके ना उधर का कम नहीं है, और दिन पाए रहा मुतार रहा तो कम नहीं उसका अच्छा चाहिए। तो रात रात जाओ चाहे तो इसे मुतार मार जाओ। तो रात बिरात जा रही हो तो इससे भेड़िए का डर रहता है। तो भैया राहत कौन खेती बेती में दिक्कत आ रही है। हाँ खेती हाँ दिक्कत है। एक को भेड़िया पकड़ा गया। हाँ पकड़ी हैं, एक आज पकड़ी हैं। हाँ भेड़िया है सर, बहुत दिन से है। हम लोग तो देख ही रहे, लेकिन परेशान ना कर, लेकिन यहाँ भेड़िया परेशान करे लाग है। ऐसा क्या हुआ जो परेशान करने लगा है? पता नहीं क्या बात है, ने बहुत देर से यहाँ पर रहा है, कई महीनों से यहाँ पर रहा है। हम लोग देखते थे, लेकिन अब इस समय आज 1-2 महीने से बहुत परेशान कर लिया, कई बच्चों को खा लिया। हम लोग तो अंदर पकड़ी थे, देखो बाहर कुछ भी हो जाए ना रात में ना निकली थे। कितने बच्चों को अब तक खाया है उसमें? एक बूढ़ी महतारी का खा ली, इसे लगभग 8 बच्चों का खा ली, 9 हो चुके कांड, और बाकी घायल तो बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कि इन भेड़ियों अगर ऐसे ही रहा तो नुकसान होगा? हाँ नुकसान सर तो चल रहा है, नुकसान तो होगा क्यों नहीं। अभी तक कितने भेड़िए पकड़ने की सूचना आप लोग को प्राप्त हुई? 4 हमें गाँव से 4 पकड़ लेके गए हैं। हाँ 4 तो हमें गांव से पकड़ लेके गए हैं, अभी 3 हम लोगों को दिख रहे हैं। अपन खेत पात देखने जाते हैं जब, तो वहाँ पर 3 तो दिखाई पड़ते हैं इधर उधर। लंबे लंबे गन्ने की खेतों की वजह से और दिक्कत है जी, इसी तो गन्ना सारा गन्ना है हमारे यहाँ, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही पकड़ने में भी, और इसीलिए मैंने पकड़ना है। आदमी को खा जाता है, रात में बहुत मचाता है। कितने भेड़िए कितने लोगों को खाया अभी तक? 15 लोगों को खा गया था। दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत दिक्कत हो रही है। कब से ये आतंक मचा रहा है? अरे हो गए 2-3 महीना। एक को भेड़िया पकड़ा गया आपके गांव से? हाँ पकड़ा गया, आज पकड़ा गया है। हाँ। अभी कितने भेड़िए बचे हैं? 3-4 ही हैं। खेत पेत पे जाते हो तो दिक्कत होती है? हाँ खूब दिक्कत है, दिखाते हैं। रात में दिक्कत? रात में दिक्कत होता है। घर में सो रहे हो बाहर सो रहे हो? तो घर में रहे। वन विभाग की 9 टीमें दिन रात गांवों में पहरा दे रही है। रात में भेड़ियों की हलचल रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। भेड़िया गैंग की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। फॉरेस्ट विभाग की पूरी टीम सक्रिय है, लगी हुई है। ड्रोन कैमरे से सब चीज़ देखी जा रही है। पूर्व अब से पीछे भी जो है भेड़िए पकड़े हैं उनकी टीम द्वारा, और वो बहुत सक्रिय है। मिलजुल के पुलिस उनका सहयोग कर रही है। पुलिस भी दिन रात जो है ड्यूटियां लगातार कर रही है भेड़िए को पकड़ने के लिए। अगर पिछले कुछ मामलों की बात करें तो भेड़िया गैंग की दहशत साफ देखी जा सकती है। 17 जुलाई को सिकंदरपुर गांव में भेड़िए ने 1 साल के बच्चे को शिकार बनाया। 26 जुलाई को नकवा गांव में 3 साल की बच्ची को मार डाला। 3 अगस्त को कुलैला गांव में 8 साल के बच्चे को घर के आंगन से उठाकर ले गया। 17 अगस्त को हिंसिंग गांव में भेड़िए ने 2 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। तो 21 अगस्त को गडरिया गांव में 4 साल की बच्ची को नोच डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 घटनाओं को अंजाम देने के लिए
भेड़िए पूरे झुंड के साथ आए थे। यानी एक बात तो साफ है कि बहराइच में भेड़िए इसलिए दहशत मचा रहे हैं क्योंकि वो झुंड में हैं। जानकारों के मुताबिक झुंड में भेड़ियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यूं तो ये शेरों और बाघों की तरह ही जंगली जानवर होते हैं, लेकिन शेरों और बाघों के मुकाबले भी भेड़ियों में शिकार को लेकर जुझारूपन ज्यादा होता है। ताल में उठा के लिए चले गए मेरे भैया का। बचपन में हम सब ने भेड़ियों की कहानी सुनी है। आज आप उन्हीं भेड़ियों की कहानी को हकीकत में घटता हुआ देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के 35 गांवों में शाम ढलने के बाद जैसे कोई हॉरर या थ्रिलर मूवी जैसा नजारा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को हर पल अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, जिससे ये लोग लाठी, डंडे और मशालें लेकर दिन रात पहरेदारी करने के लिए मजबूर हैं। आदमी पहरेदारी कर रहे हैं तो महिलाएं घर में ही अपने बच्चों को साड़ियों में बांधकर सो रही हैं, और वजह है भेड़ियों का आतंक। नेपाल से सटे यूपी के बहराइच जिले में टाइगर यानी कि बाघों का आतंक तो पुरानी बात है, लेकिन अब नई बात भेड़ियों की शक्ल में सामने आई। भेड़िए कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजालों के बीच ही गांव में घुस आते हैं और अक्सर बच्चों को दबोच कर भाग जाते हैं। हालत इतनी खराब है, इसका अंदाजा बस उसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से इन भेड़ियों की आहट से 35 गांव के लोगों की नींद हराम हो चुकी है। भेड़िए बड़े चालाक हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते। वैसे भी वो अकेले नहीं होते, बल्कि झुंड में शिकार करते हैं। अगर किसी भेड़िए को काबू भी कर लिया जाए तो भी बाकी का झुंड छुपा रहता है और खतरा कम नहीं होता। हारकर अब लोगों ने शासन प्रशासन में छोड़कर खुद ही दिन रात जागकर अपने बच्चों की रखवाली शुरू कर दी है। अब वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुए भेड़ियों की तस्वीरें देखिए कैसे दिन के उजाले में भी ये भेड़िए बिल्कुल बेवकूफ जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कभी ड्रोन के नीचे आने से वो थोड़ा छिटकते हैं, लेकिन अगले ही पल डायरेक्शन चेंज कर आगे बढ़ने लगते हैं। ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि ज्यादातर बच्चों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि 3 फीट तक लंबे इन भेड़ियों के लिए बच्चों को उठाकर ले जाना आसान होता है। अब चूंकि हाल के दिनों में लोगों ने रात भर जागकर भेड़ियों को भगाना शुरू कर दिया है, तो भेड़ियों ने भी हमले का टाइम चेंज कर दिया है और अब कभी कभी कहीं कहीं भी धावा बोल रहे हैं। बस हमला तभी करते हैं जब लोग सो रहे हो या फिर बच्चा अकेला हो, और तो और हमलों के लिए घरों में भी घुस आते हैं। एक फिर बढ़िया या खटिया ऐसे जान रहा है तो लड़का के महतारी थी पौड़ी रहे ऐसे तले खुला रहे तो हम कहा था वो सब फिर लड़का दे तो आवत ना जाने मिला लवंगे वो सब बस छोट है तो वैसे किनारे रहे। अब हम सब आसान ऐसी रही बचने को लेकर वाला काम हो जाए क्योंकि जात ना जाए तो सट्टे जब वो पकड़ी से तक टूटा है जब तो ऐसे चला के क्या था ये यूं ना जाने मिला है चित कबला की खुला है इतना एक दिन के है पेड़ ढंका बने हो। जो लड़का आपके यहाँ ले गया कितने साल का था? 8 साल का। क्या नाम था उसका? किशन। माता जी क्या नाम है? शीला। ये कितने रात के कितने बजे घटना है? 2 बजे। 2 बजे। बच्चों को छोटे छोटे खा जाता है। कितने बच्चे अभी तक आपके तहसील में खाए हैं लोग? अरे लगभग 8-10 तो होंगे। एक को पकड़े गए भेड़िया? 2 पकड़े गए हैं, एक आज पकड़ा गया, एक इससे पहले पकड़ा गया। भेड़िए के डर से क्या आप घर से बाहर निकल पा रही हैं या नहीं निकल पा रही हैं? नहीं निकल पा रहे हैं। आपके जो पालतू जानवर हैं उनको चरने वरने के लिए कोई दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, चारा पानी की दिक्कत है। भेड़िया बहुत गांध के हैं, हमला के हैं और लड़के बच्चे नुकसान हो रहा है? हाँ नुकसान हो रहा है। अब तक कितने लोगों के मरने की सूचना है? लगभग 8 हो गए।
भेड़िया को पकड़ा गया अभी तक? आज पकड़ गई। एक पकड़ा गया है। हाँ, उससे कुछ राहत है पकड़े जाने से? अभी 2 ठो और हैं। 2 ठो और 2 बचे हैं। तो खेती वेती कैसे करने जा रहे हो? अरे साहब जय थे बिहार था कह रहे। ये क्या लिए हो हाथ में? लाठी है। इसको क्यों लेके चल रहे हो आप? अरे वह के भेड़िया के वहाँ हमारा पीटर जो आगे आज तो मैंने हमला करे इसके लिए जाते हैं बचाव के लिए। हाँ, अपना बचाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहराइच में लोगों की जिंदगी पर बन आए भेड़ियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन कोई कोशिश नहीं कर रहा। शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है और सफलता भी हाथ लगी है। यहाँ के 5 वन प्रभागों यानी कि बहराइच बहराइच, कतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी में वन विभाग की 25 टीमें पहरा दे रही हैं। सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। मैम अभी कितने भेड़िए बचे हैं क्षेत्र में? मैम अभी कितने भेड़िए बचे हैं क्षेत्र में? भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? भैया आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था। उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको सब लोग उठा लेंगे ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसे जू में हम उसको ट्रांसफर। अभी तक कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ लेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से उसका पगमार्क्स वगैरह सब कुछ ट्रैक करते उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और ड्रोन के माध्यम से भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद उसको लोकलाइज किया गया। लोकलाइज करने के बाद फिर हमारे पास वेटरनेरियन थे, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। सर अब उसको कैद करके विभाग कार्यालय बहराइच में ले आए, तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? तो SOP के अनुसार उसका मेडिकल वगैरह परीक्षण जो है वो वेटरनेरियन करते हैं और वेटरनेरियन द्वारा उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अब इसको गोरखपुर जू के लिए सर अभी भी यहाँ पर आपकी मुस्तैदी लगातार कर्मचारियों के अधिकारियों यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है। अभी जो 2 आदमखोर भेड़िए बचे हैं उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? उनके ऊपर भी लगे हुए इसी प्रकार से पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। सारी टीमें अभी भी मुस्तैद हैं और स्ट्रैटेजी उसी को चेंज करते हुए उसको नारे डाउन कर रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से हजारों लोग दहशत में जी रहे हैं। गांव के गांव पूरी रात जागने को मजबूर है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बहराइच पहुंचे। वन मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संग बैठक की। उन्होंने यहां के कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आमजन की सुरक्षा और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से जुटी है। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है, साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी की जा रही है। लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए? 15 लोग घायल हुए हैं और ये जगह वो है जहाँ पे डेथ हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है, तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं और हमारी फोर्स जल्दी उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं अपने घर में कमरे में दरवाजा बंद कर दें। आमतौर पर भेड़िए इंसानों और बस्तियों से दूर ही रहते हैं, लेकिन बहराइच जैसे जंगलों से घिरे इलाकों में भेड़ियों ने जिस तरह बस्तियों में घुसकर शिकार करने का ट्रेंड दिखाया है, उसने जीव वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV27 न्यूज। भेड़ियों की दहशत से इन 35 गांवों के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है।
भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक सक्रिय दिख रही है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। कुछ भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन जब तक सभी भेड़ियों को पकड़ ना लिया जाए तब तक लोगों के सिर से खतरा टलने वाला नहीं है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दें इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहें TV27 न्यूज़। इकट्ठे में ताल में उठा के लिए चले गए।